नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सेट नंबर 11 होगा। इसमें हम लोग जानेंगे ग्रुप डी, एसएससी और रेलवे के सभी सरकारी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला सवाल होगा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। देखिए, नींबू और संतरा साइट्रिक फल है जिसमें विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और स्कर्वी रोग से बचाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदय शंकर एक विख्यात क्या है? ऑप्शन ए फिल्म कलाकार, ऑप्शन बी नृत्यक, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी सितार वादक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नृत्यक। देखिए, उदय शंकर भारत के प्रसिद्ध नृत्यक थे। उन्होंने भारतीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, संविधान की प्रारूप समिति का गठन 1947 में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी पंचायत समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिला परिषद। देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए सिलवासा, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी कवारती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कवारती। देखिए, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवारती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी युआन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रुपया। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है जिसे LKR भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में सिलिका जिसे SiO2 की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी आंखें, ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जोड़। संधि शोध यानी अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों को प्रभावित करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, यह पुस्तक नेहरू जी ने जेल में रहते हुए 1944 ईस्वी में लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी एडिसन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए औषधि से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी खेल कूद से, ऑप्शन डी वीरता से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खेल कूद से। यह पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों जिसे कोच को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। खजुराहो ने अपनी प्राचीन मंदिरों और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जिसे एनडीए कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी खड़गवासला, ऑप्शन डी वेलिंगटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गवासला। देखिए, यह पुणे के पास स्थित है जहां तीनों सेनाओं के कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। देखिए, 1897 में समाज सेवा और शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। इसे उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। नाथुला दर्रा सिक्किम को भारत और चीन के बीच स्थित एक व्यापारिक मार्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? ऑप्शन ए संताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। देखिए, यही परत हमारे मौसम से जुड़े सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नामक विजयंत नाम है। ऑप्शन ए, एक बंदूक का। ऑप्शन बी, एक राइफल का। ऑप्शन सी, एक टैंक का। ऑप्शन डी, एक हवाई जहाज का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक टैंक का। विजयंत भारत का पहला स्वदेशी युद्ध टैंक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेलुगु खालिस्तान राज्य की राज्य भाषा है। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, केरल। ऑप्शन डी, कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तेलुगु जो है द्रविड़ भाषा परिवार परिवार की मुख्य भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन एक विख्यात है। ऑप्शन ए, संगीतज्ञ। ऑप्शन बी, चित्रकार। ऑप्शन सी, खिलाड़ी। ऑप्शन डी, लेखक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकार। एम एफ हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए, 13। ऑप्शन बी, 11। ऑप्शन सी, 12। ऑप्शन डी, 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। देखिए, एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक गोलकीपर भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए, रुपया। ऑप्शन बी, टाका। ऑप्शन सी, दिनार। ऑप्शन डी, डॉलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टाका। बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टाका है, जिसे बीडीटी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन ए, रोमन सभ्यता। ऑप्शन बी, यूनानी सभ्यता। ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता। ऑप्शन डी, मिस्र सभ्यता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए, कपिलावस्तु। ऑप्शन बी, गया। ऑप्शन सी, मगध। ऑप्शन डी, लुम्बिनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गया। बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। तो दोस्तों, आज के थे ये 25 जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो आने वाली ग्रुप डी में बहुत उपयोगी होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला पार्ट किस टॉपिक पर मिलना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।